Good morning, student. Stay home, stay safe. Now this great time discuss the new time methods to develop speed. वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम स्पीड को डेवलप कर सकते हैं। जेनेटिकल फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मीन्स फास्ट ट्विस्ट फाइबर एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर को हम बहुत ज़्यादा उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। बट कुछ रेसेस हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ रेसेस टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम स्पीड को क्या करते हैं, डेवलप्ड करते हैं। उसमें एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन जो है पॉपुलर है, जिसके थ्रू हम स्पीड को डेवलप करते हैं। फर्स्ट, एक्सेलरेशन रन, त्वरण दौड़ें। एक्सेलरेशन रन आर यूजली अडॉप्ट टू डेवलप स्पीड, स्पेशली इन attaining maximum speed from stationary position. It should be kept in mind that the techniques of any event should be learned in the beginning. Only then we should switch over to acceleration run. For example, in 100-meter sprinter race, we should lay stress on the techniques of start and complete running action. We should practice it at a slow speed. After learning the proper techniques, we should practice the techniques at a higher speed. After good amount of practice of complete techniques, we may switch over to acceleration run. For acceleration run, an athlete is required to run a specific distance. He takes start from the starting line and tries to attain the maximum speed as soon as possible and finishes the distance specified at that speed. These accelerated runs are repeated over and over again with sufficient intervals between runs. Sprinters usually achieve their maximum speed in 6 seconds after the stationary position. It means that 50 to 60 meter is needed to start, accelerate and maintain maximum speed. It has been observed that very good athletes can maintain their maximum speed for 20 meter only. The number of acceleration run can be fixed according to the age and experience and capacity of the athlete. It may vary from 6 to 12 runs. Before acceleration run, proper warm-up must be done. After every acceleration run, there should be proper interval so that he may start the next run without any fatigue. Generally, he should take the rest of 4 to 5 minutes in between the run. इट मीन जो एक्सेलरेशन रन होता है, त्वरण दौड़े जिसको बोलते हैं, प्राय गति के विकास के त्वरण दौड़े अपनाए जाते हैं। मीन्स स्पीड को डेवलप करने के लिए एक्सेलरेशन रन जो मेथड्स है इसको यूज किया जाता है। विशेष रूप से स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इवेंट की तकनीक प्रारंभ में ही सीख लेनी चाहिए। मीन्स कोई भी इवेंट्स अगर आपको करना 100 मीटर 400 मीटर या जो भी रनिंग इवेंट्स है, कोई भी इवेंट्स है, अगर उसको देखना तो उसकी जो बेसिक स्किल्स है उसको पहले आपको सीख लेना चाहिए। उसके बाद ही त्वरण दौड़ों का अभ्यास शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ के लिए हमें स्टार्ट की तकनीक और जो आपको दौड़ने की पूर्ण प्रक्रिया पर विशेष बल देना चाहिए। फिर इस तकनीक का अभ्यास धीमी गति से करना चाहिए। उचित तकनीक सीखने के उपरांत उस तकनीक का अभ्यास तीव्र गति का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि धीमी गति के द्वारा सीखी गई तकनीक का प्रयोग अधिकतम गति में करना काफ़ी जटिल होता है। पूर्ण तकनीक के काफ़ी अभ्यास के बाद हमें त्वरण दौड़े प्रारंभ कर देनी चाहिए। एक्सेलरेशन रन के लिए एक एथलीट को एक विशेष दूरी की दौड़ लगानी आवश्यक होती है। वह स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट लेता है और जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी अधिकतम गति प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसी गति से निश्चित की हुई दूरी को पार करता है। ये एक्सेलरेशन रन बार बार दौड़ी जाते हैं तथा इन दौड़ों के बीच में अंतराल का समय भी काफ़ी होता है। स्प्रिंट लगाने वाले प्राय स्थिर अवस्था के बाद से लेकर अधिकतम गति मैक्सिमम स्पीड 6 सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि स्टार्ट लेने से लेकर त्वरित करने और अधिकतम गति को बनाए रखने में 50 से 60 मीटर की दूरी की आवश्यकता होती है। ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे एथलीट केवल 20 मीटर तक अपने अधिकतम गति को बनाए रख सकते हैं। एक्सेलरेशन रन की संख्या एथलीट की उसके एज, उसके एक्सपीरियंस, उसकी कैपेसिटी के अनुसार निश्चित की जा सकती है। यह संख्या 6 से 12 हो सकती है। एक्सेलरेशन रन से पहले उचित
वार्म अप प्रॉपर वार्म अप कर लेना चाहिए। एक्सेलरेशन रन के बाद उचित अंतराल में भी होना चाहिए, मीन्स एक्सेलरेशन रन के बीच में जो इंटरवल है वो सही होना चाहिए, ताकि एथलीट अगली दौड़ बिना किसी थकावट बिना किसी फटीग फील किए हुए और नेक्स्ट रेसेस के लिए तैयार हो जाए। जनरली उसे दौड़ के बीच में 4 या 5 मिनट का रेस्ट देना चाहिए और क्या करना चाहिए, अंतराल लगभग 4 या 5 मिनट का होना चाहिए। इस तरीके से इस एक्सेलरेशन रन के थ्रू एथलीट क्या करेगा, अपनी स्पीड को डेवलप कर सकता है। किस मेथड्स के थ्रू? एक्सेलरेशन रन मेथड्स के थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट।